वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान के 10 सवाल जो कि आने वाली आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा है, उत्तराखंड पीसीएस है, एमपी पीसीएस है, बिहार पीसीएस, इसके अलावा आपकी इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी आने वाली है, बीईओ की वैकेंसी आने वाली है। मतलब इन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी एग्ज़ाम में विज्ञान से अच्छा खासा सवाल पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल दिया गया है कि पृष्ठ तनाव और प्लांक नियतांक, इसके विमीय सूत्र से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। मतलब आपको पृष्ठ तनाव और प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र बताना है। ठीक है, तो इसमें दिया गया m1t-2 और ml-2t-1। दूसरा ऑप्शन है m1t-2 और ml2t1। तीसरा है m-2 ml2t-1 और चौथा है m-2 और ml2t1। तो इसमें कौन सा सही है? ठीक है, तो देखिए प्लांक पृष्ठ तनाव जो होता है सरफेस टेंशन, इसका विमीय सूत्र होता है m-2। ठीक है, m-2 ऐसे लिखते हैं। और दूसरा है आपका प्लांक नियतांक, इसका होता है ml2t-1। ठीक है, ये विमीय सूत्र होता है इन दोनों का। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अब आगे दिया गया है आपको गलत विकल्प का चयन करना है। दिया गया है कि हाइड्रोजन अणु का आकार 10⁻12 मीटर, फिर है प्रकाश तरंग की दैर्घ्य 10⁻7 मीटर, लाल रुधिर कणिका का आकार जो है ये 10⁻5 मीटर और सामान्य कागज की मोटाई 10⁻4 मीटर। इसमें गलत विकल्प कौन सा है? तो इसमें गलत विकल्प है आपका ऑप्शन ए। हाइड्रोजन अणु का आकार 10⁻12 मीटर नहीं होता है, ये होता है 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा कि हाइड्रोजन अणु का आकार 10⁻10 मीटर, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 10⁻7 मीटर होती है। लाल रुधिर कणिका यानी आपका आरबीसी का आकार कितना होता है? 10⁻5 मीटर होता है और सामान्य कागज की मोटाई जो है 10⁻4 मीटर होती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए चीज़ें आपको बिल्कुल रटनी हैं। ठीक है, तो इसको रटते जाइएगा, इसमें और कोई नहीं इसका ऑप्शन है। दिया गया है कि किसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होता है? प्रोटॉन का, धूल कण का द्रव्यमान, वर्षा की बूंद का द्रव्यमान या फिर मच्छर का द्रव्यमान? किसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होगा इसमें? तो इसमें सबसे ज़्यादा द्रव्यमान होगा मच्छर का। अब इनके द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 10⁻27। ठीक है, 10⁻27 ये होगा। और उसके बाद धूल कण का कितना होता है? 10⁻9। वर्षा की बूंद का 10⁻6 और वहीं मच्छर का 10⁻5। ठीक है, आप सभी को पता होगा अगर निगेटिव में घात लगी हुई है, मतलब जैसे 10⁻6 10⁻5, तो जितनी घात निगेटिव में सबसे कम होगी द्रव्यमान उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, और वही पॉजिटिव में जैसे जैसे घात बढ़ती जाएगी उसकी जो है, जैसे मान लीजिए द्रव्यमान की अगर बात करें कि 10⁻27 हो गया, 9 हो गया, अगर धनात्मक है तो जितना ज़्यादा होगा द्रव्यमान उतना अधिक होता है। ठीक है, तो मच्छर का द्रव्यमान यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। मैग्नेटोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता मापने में, ओम मीटर चुंबकीय क्षेत्र मापने में, ओंडोमीटर जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने में और फोनोमीटर जो है विद्युत प्रतिरोध मापने में। सही विकल्प आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए सही है आपका ओंडोमीटर। ओंडोमीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने में। अब चलिए सबकी बात कर लेते हैं। मैग्नेटोमीटर क्या होता है? मैग्नेट मतलब चुंबक, आप समझ सकते हैं। तो मैग्नेटोमीटर का प्रयोग करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को मापने में। ठीक है, ओम मीटर जो है ये विद्युत प्रतिरोध को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। पढ़ा है आपने, ओम नियम पढ़ा होगा विद्युत प्रतिरोध से संबंधित। ठीक है, और फोनोमीटर क्या होता है? ये ध्वनि की तीव्रता मापने में इसका प्रयोग होता है। ठीक, ये हो गया। अब
अगले सवाल में दिया गया कि निम्नलिखित में से आपको विषम विकल्प का चयन करना है। विषम विकल्प मतलब कि अगर 3 सही हैं तो गलत कौन है, या फिर गलत हैं 3 तो सही कौन है। ठीक है, विषम विकल्प का चयन करना। दिया गया है थर्मोपाइल, जो कि विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र। यूरोमीटर क्या होता है, वर्षा मापक यंत्र। सेक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र। और विस्कोमीटर जो है ये द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि विषम कौन सा है। तो विषम है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, क्या दिया गया है, विस्कोमीटर। ठीक है, जिसको बोला जाता है विस्कोमीटर, ये गलत है। ये विस्कोसिटी मापा जाता है। और द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र कौन सा होता है, ये होता है वेंचुरीमीटर। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, वो होता है वेंचुरीमीटर। ठीक, इसके अलावा ये तीनों सही है कि थर्मोपाइल जो है विकिरण की तीव्रता माप लिया उससे। ठीक है, और यूरोमीटर क्या है, वर्षा मापक है। सेक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता मापने का यंत्र है। और द्रवों की प्रवाह की गति मापने का यंत्र होता है वेंचुरीमीटर, ना कि विस्कोमीटर। ठीक है, विस्कोमीटर से विस्कोसिटी मापते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपको गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, बताना है कि गलत कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया, हाइड्रोमीटर जो है वो वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व। हाइड्रोफोन जो है ये जल के भीतर की उत्पन्न ध्वनि। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कोई भी गलत नहीं है, तीनों का तीनों एकदम सही है। और ये हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर और हाइड्रोफोन ये एग्जाम में आपके फ्रिक्वेंटली बार बार पूछा गया है। ठीक है, हाइड्रोमीटर याद रखना, हाइड्रो घनत्व हो गया और हाइग्रो जो है ये आर्द्रता हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया, आपको निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। दिया गया, 1 अर्ग बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, 1 वॉट घंटा बराबर हो गया 4200 जूल। 1 कैलोरी बराबर हो गया 4.184 जूल। और 1 किलो कैलोरी बराबर हो गया 4184 जूल। तो इसमें से गलत कौन सा है, तो गलत है इसमें ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी गलत है। 1 वॉट घंटा बराबर 4200 नहीं बल्कि 3600 जूल होते हैं। ठीक है, और बाकी ये सब नाप लीजिए, याद कर लीजिएगा एकदम कि 1 अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल होते हैं। 1 कैलोरी बराबर 1 किलो कैलोरी बराबर डाइन क्या होता है, जितने भी CGS वाले हैं, पास्कल क्या है, लाइट ईयर क्या है, ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। ठीक, अब आगे बढ़िए। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। विद्युत हीटर, डायनमो, कार की बैटरी या फिर विद्युत सेल। ठीक है, तो इसमें देखिए, जो डायनमो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। विद्युत हीटर की अगर बात करें तो ये क्या करता है, ये आपके विद्युत ऊर्जा को यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उष्मीय ऊर्जा में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को हीट में। ठीक है, और उसके बाद कार की बैटरी क्या होता है, कार की बैटरी में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी जो होती है ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और विद्युत सेल क्या होता है, ये भी रासायनिक एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को आपके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो ये होगा डायनमो। ठीक है, अब आप लोगों के लिए यहीं पे सवाल है इसका रिवर्स। आप बताइए कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया कि देखिए, फिर से वही सवाल पूछ दिया कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित नहीं करता है। ठीक है, टरबाइन, पवन चक्की, बिजली का पंखा या फिर डायनमो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि कौन जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करता है, तो ये है आपका बिजली का पंखा। बिजली का पंखा जो है, देखिए टरबाइन क्या है, ये इसमें यांत्रिक ऊर्जा रहती है, यांत्रिक ऊर्जा से फिर इससे टरबाइन से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। पवन चक्की का भी यही काम है, यांत्रिक ऊर्जा से, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा जो मैकेनिकल एनर्जी रहती है वो पवन चक्की घूमती है, उसके बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। डायनमो का भी यही काम है। लेकिन बिजली का पंखा क्या करता है, बिजली का पंखा जो है वो विद्युत ऊर्जा, इसमें बिजली के पंखे में विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं, उसके बाद मोटर घूमता है और हमको फिर यांत्रिक ऊर्जा के रूप में हवा मिलती है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में चेंज करता है बिजली का पंखा। अब आगे बढ़ते हैं।
आज का हमारा आखिरी सवाल रहेगा, बहुत ही फेमस है ये गलत विकल्प का आपको चयन करना है। दिया गया है कि पेड़ के पत्तों की सरसराहट जो है वो 20 से लेकर के 30 डेसिबल, ठीक है। पुलिस का सायरन जो है वो 110 से लेकर के 120 डेसिबल, जेट विमान जो है 140 से 150 डेसिबल और कारखाने 100 से लेकर के 120 डेसिबल। सबसे पहले डेसिबल क्या होता है, ठीक है। आपके लिए सवाल रहेगा कि आप डेसिबल, डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर, इन दोनों यूनिट के बारे में बताइए कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे देखिए गलत विकल्प है ऑप्शन ए। पेड़ के पत्तों की सरसराहट जो है वो 20 से 30 डेसिबल नहीं होती है, वो होती है 10 से 20 डेसिबल, ठीक है, 10 से 20 डेसिबल। तो ये आपके आज के 10 सवाल पूरे होते हैं। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए दोस्तों। उसके बाद ये जान लीजिए कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चल रहे हैं, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चल रहे हैं। जैसे आपका अभी कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है, इसके अलावा MPPCS है, आपका RO का प्री मेंस हो गया, UPPCS का 2025 का प्री मेंस का बैच है। तो इसमें देखिए आपको क्या क्या प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा सिलेक्शन मटेरियल, ठीक है। उसके बाद आपको क्विज लगवाए जाते हैं डेली, जो भी आपके एग्ज़ाम का पैटर्न है उस पे आधारित आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। उसके अलावा आपको डेली यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। पूरा सिलेक्शन मटेरियल इतना आप आराम से पढ़ लेंगे तो जो भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, आप आराम से अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो बस इसमें आप अगर पेड ग्रुप में, किसी भी पेड ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।